सिंपली बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। और स्पेशली मैं बात करूंगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसकी की शुरुआत हुई आई थिंक 1975 में। और लास्ट वर्ल्ड कप जो भी हमने देखा वो बड़ा ही हमारे लिए दुख वाला वक्त साबित हुआ, एंड इट वॉज 2023। बहुत ही रोना आ गया यार, बट नो वरी। सो आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। तो अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो आई हैव सम इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम वेरियस साइट्स लाइक विकिपीडिया एंड ऑल। तो अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि इसकी शुरुआत आखिर कहाँ हुई होगी। तो क्रिकेट की शुरुआत के बारे में अगर आप मेरे से बात करो तो ये है कि क्रिकेट के जो खेल का इतिहास है ना, वो ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। और 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो इसका हालात है वो काफी विस्तृत रूप में हमारे पास विद्यमान है। और अगर कहा जाए कि आधिकारिक रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे पहले शुरुआत हुआ वो 1877 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। और इस खेल की अगर शुरुआत यानी कि जनक का नाम लिया जाए इस खेल के, तो वो ऑब्वियसली हर एक बच्चा जानता है कि वो इंग्लैंड ही है। सो इंग्लैंड में ही ये शुरू हुआ था, वहां से काउंटी या फिर वेल्स के आसपास से। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम बात करें कि इस खेल की जो शुरुआत है वो फील्ड में रहने वाले बच्चों ने, जिसको कि सक्सोन या नॉर्मन के नाम से भी जाना जाता था, उसके दौरान इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व के होने वाले जंगलों में किया था, जो कि केंट के और ससेक्स के लगा हुआ है। तो यहां पर इस हिस्से में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें तो इसके अगर अगले पहलुओं के बारे में बात किया जाए तो एक 59 वर्षीय कोरोनर हैं जॉन डेरिक, और उन्होंने गवाही दिया कि वो और उसके स्कूल के दोस्तों ने इसी स्थान पर, जिसमें नॉर्मैन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मैन के समय विल्ड में, तो वहां पर उन्होंने और उनके दोस्तों ने कुछ साल पहले, मतलब करीब 50 वर्ष पहले, क्रिकेट को खेला था। क्रिकेट, KRECKETT, क्रिकेट को खेला था। और अगर हम एक बात करें कि स्कूल है रॉयल व्याकरण स्कूल यानी कि रॉयल ग्रामर स्कूल गिल्डफोर्ड में है, और श्री डेरिक के खाते निस्संदेह साबित करते हैं कि यह खेल जो है वो 1550 में खेला जा रहा था, यानी कि 16वीं शताब्दी में यह खेल खेला जा रहा था कहीं ना कहीं। आगे है कि प्रथम संदर्भ जो मिलता है हमें वो 1611 में जो सबसे पहला संदर्भ मिला, तो वहां पर कहा जाता है कि एक वयस्क खेल के रूप में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब ससेक्स में दो पुरुषों को रविवार के दिन चर्च में जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1611 में दो पुरुष जो थे वो चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेल रहे थे, और इस कारण से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अब आगे है, यानी कि हम एक बात तो तय रूप से कह सकते हैं कि क्रिकेट को लेकर जो जुनून है लोगों में वो आज से नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी से है। आगे कि क्रिकेट का विकास निश्चित रूप से रीएस्टोरेशन के बाद 1660 में हुआ। हालांकि इसके खेले जाने की जो पहली चीजें आई थी वो 1550 के आसपास आई थी कि उसमें खेला जा रहा था, लेकिन जो रीएस्टोरेशन के बाद इसमें काफी निश्चित रूप से एक विस्तृत रूप से विस्तार हुआ। और माना जाता है कि पहले बड़े दाव लगाने वाले गैम्बलर्स यहीं पर आकर्षित हुए थे 1660 ईस्वी के आसपास में, यानी कि 17वीं शताब्दी के लगभग मिड दशक में ही इसमें गैम्बलिंग घुस चुका था। आगे है कि एक महान मैच भी हुआ 1697 ईस्वी में, जिसमें 11 व्यक्तियों के एक पक्ष के साथ 50 गिनी के उच्च दाव के लिए ससेक्स में खेला गया था। यानी कि जो पहला मैच हुआ पैसों को लेकर, 50 गिनियों को लेकर, वो ससेक्स में हुआ, और दोनों टीमों में 11-11 प्लेयर थे। तो इसको हम कहा जा सकता है कि जो मॉडर्न क्रिकेट का सबसे पहला एक मेमो टाइप से खेला गया वो यहां खेला गया 1697 ईस्वी में ससेक्स में। आगे कि जुआ को पहला संरक्षक मिला क्योंकि कुछ जुआरियों ने अपनी टीम बनाकर अपने दावे को मजबूत किया। यहां पर जुआ तो पहले से ही घुस चुका था। इस तरह रीएस्टोरेशन के बाद पहली काउंटी टीम का गठन हुआ 1697 में, और 1697 में मैच अच्छी तरह से ससेक्स बनाम काउंटी हो सके थे। यानी कि पहले की जो टीमें थी वो टीमें ससेक्स की थी, और काउंटी की टीमें थी जो कि आज भी क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड के उनके अपने गेम्स में, घरेलू गेम्स में। अब क्रिकेट उत्तरी अमेरिका 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी कॉलोनियों के माध्यम से पहुंचा, एवं 18वीं शताब्दी में यह दुनिया के अन्य भागों में पहुंच चुका था। 17वीं शताब्दी में पहुंचता है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, और उसके बाद 18वीं शताब्दी में बाकी भागों में पहुंचा। कॉलोनिस्टर्स द्वारा इसकी शुरुआत जो है, कॉलोनिस्ट जो कॉलोनीज बसा रहे थे हर जगह ब्रिटिशर्स हमारे, उसकी शुरुआत से मतलब उन्होंने ही इस चीज को आगे बढ़ाया और वेस्ट इंडीज में इसकी शुरुआत करवाई। भारत में कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत 17वीं शताब्दी के पहली छमाही में हुआ, और 1788 में यह खेल ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। यानी कि जो आज का 6 बार आई थिंक की वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया है, वहां यह खेल पहुंचा था 1788 ईस्वी में। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में क्रिकेट की शुरुआत हुई। 1744 में क्रिकेट का कानून पहली बार संहिताबद्ध किया गया था, जो पहली बार एक फॉर्मलाइज किया गया पूरे के पूरे रूल्स के क्रिकेट को, वो किया गया 1744 ईस्वी में। 1774 में एलबीडब्ल्यू, मिडिल स्टंप और अधिकतम बल्ले की चौड़ाई जैसे नवाचारों के आने के बाद संशोधन किए गए। सबसे पहला संशोधन जिसमें किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो 1774 में, और उसी समय इसमें लेग बिफोर विकेट की भी इन्वॉल्वमेंट हुई एलबीडब्ल्यू की।
18वीं शताब्दी में क्रिकेट की असली संकट का सामना करना पड़ा जब 7 साल के युद्ध के दौरान प्रमुख मैच बंद युद्ध छिड़ा, जिसके कारण बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचों को रद्द करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो 19वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ा जब नेपोलियन का युद्ध के चरम अवधि के दौरान प्रमुख मैच नहीं हुए। हम जानते हैं कि 1807 के आसपास नेपोलियन वॉर लड़ रहा था 1800 के स्टार्टिंग से, यानी कि 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही नेपोलियन वॉर शुरू हो गए थे, जो कि 1815 के आसपास तक चला था। तो उस समय भी मैचेस नहीं हुए। 19वीं शताब्दी के अगर मध्य की बात करें, यानी कि 1850 के आसपास की, तो अंत में रेलवे नेटवर्क के विकास ने क्रिकेट के विकास में भी योगदान किया। ऑब्वियसली उसमें रेलवे का विकास चारों तरफ होने लगा अंग्रेजों के द्वारा। तो इस विकास के साथ साथ ही विकास हुआ क्रिकेट का बाकी जगहों पर। और किस प्रकार हुआ कि पहली बार लंबी दूरी की टीमों के मध्य बिना समय बर्बाद करने वाली लंबी यात्रा के बगैर मैच हो सके। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना ज्यादा विलंब किए हुए बाकी की टीमें भी वहां तक पहुंच जाती थी मैचेस खेलने के लिए, तो विलंब बहुत ही कम होता था। आगे है कि दर्शक मैचों के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते थे अब तक, जिससे मैचों में दर्शकों की तादाद बढ़ने लगी। यह कब हुआ? रेलवे के नेटवर्क के बढ़ने के बाद ऐसा हुआ। अब हम बात करते हैं 1864 में एक और गेंदबाजी क्रांति के परिणाम स्वरूप ओवर आर्म की वैधता हुई। जैसे हम जानते हैं कि अंडर आर्म आप नहीं फेंक सकते, तो सबसे पहली जो ओवर आर्म की वैधता शुरू की गई वो शुरू की गई 1864 ईस्वी में। आगे 1865 में महान क्रिकेट खिलाड़ी विल ग्रेस ने अपनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश किया। हालांकि हम इनके नाम से अपरिचित हैं, बट ये पहले महानतम बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया। इनका नाम था विल ग्रेस। 1844 की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच यूएसए और कनाडा के मध्य हुआ। इस बात का ध्यान करने वाली बात है कि सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच जो हुआ था वो 1865 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1844 में यूएसए और कनाडा के बीच हुआ था, जो कि आज क्रिकेट में हमें कहीं भी नहीं दिखते हैं। 1862 में पहली अंग्रेजी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। 1862 में पहली ब्रिटिश टीम ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का। अब आगे है कि 1882 में एक प्रसिद्ध मैच ओवल पर खेला गया, ओवल के मैदान पर, जिसे द एशेज श्रृंखला की शुरुआत हुई। यानी कि एशेज जो आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी थी 1882 में। 1889 की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला पहला राष्ट्र बन गया। पहला राष्ट्र माफ कीजिएगा, नहीं बना था ये। 1889 में, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 30 वर्ष हमारे देश में, उस वक्त दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला राष्ट्र बन चुका था। और 1889 में पुरातन 4 गेंद प्रति ओवर को 5 गेंद प्रति ओवर में बदल दिया गया। रिकॉर्ड करने वाली बात यह है कि पहले जब स्टार्ट हुआ था क्रिकेट तो 4 गेंद का 1 ओवर होता था, लेकिन बाद में 1889 में इसमें अमेंडमेंट लाके, संशोधन लाके 5 गेंद प्रति ओवर किया गया 1889 में। अगर हम बात करें 1900 में, तो 1900 में ये चीज हो गया 6 गेंद प्रति ओवर हो गया, 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाने लगी। और 1922 में ऑस्ट्रेलिया में गेंदों की संख्या 6 से 8 कर दिया गया। 1922 में ये हुआ, यानी कि लगातार 1 ओवर में गेंदों की संख्या में तब्दीली की जा रही थी फ्रॉम 1889 ऑनवर्ड्स। आगे है कि 8 गेंद प्रति ओवर का प्रचलन जो है 1924 में न्यूजीलैंड और 1937 में दक्षिण अफ्रीका तक बढ़ गया। 24 और 36 की बात कर रहा हूं। 1947 में क्रिकेट के कानून ने 6 या 8 गेंदें खेलने की शर्तों के आधार पर अनुमति दे दी। जो क्रिकेट का उसमें नियम बना, लॉज बने क्रिकेट के, तो उसने इस चीज को अनुमति दे दिया कि चलो भैया 6 गेंदें या 8 गेंदें खेल सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ द टीम्स हु आर कंपीटिंग ओवर ईच अदर। अब हम बात करेंगे 1979 और 80 के ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सीजन से 6 गेंद वाले ओवर का प्रयोग विश्व भर में हुआ। तो अगर यहाँ पर लिखा गया है कि 1979 और 80 के आसपास में जो 6 गेंद प्रति ओवर का था वो चालू हुआ था, तो एक सोचने वाली बात ये आती है कि क्या 1975 में जो विश्व कप खेला गया उसमें 1 ओवर में कितनी गेंदें फेंकी गई थी? तो सर उस समय 1 ओवर में 6 गेंदें ही फेंकी गई थी और 60 ओवर का वो मैच हुआ था। आगे है कि 1909 ईस्वी तक सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ही टेस्ट खेलते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज टेस्ट खेलने वाले देश हो गए और जल्द ही पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया आजादी के बाद, बंटवारे के बाद। अब 20वीं सदी में हम पहुंचते हैं, तो 20वीं सदी के समापन के वर्षों में श्रीलंका, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी टेस्ट खेलने वाले देश बन गए। आगे है कि 1970 में आईसीसी के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका को अनिश्चित काल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता से निलंबित करने के लिए मतदान किया। 1970 में ऐसा हुआ था कि आईसीसी के जितने भी सदस्य थे वो आपस में मिलकर और दक्षिण अफ्रीका को इस पूरे के पूरे खेल से बाहर करने वाले थे। और ये इसलिए करने वाले थे, निलंबन इसलिए उन पर होने वाला था क्योंकि उसमें वहां की सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिला था, जो कि आईसीसी को नागवार गुजरा। और कुछ इसी प्रकार के हस्तक्षेप के कारण अभी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने निलंबित कर दिया कुछ ही दिन पहले, 2023 वर्ल्ड कप के आसपास में। आगे है कि सर्वप्रथम सीमित ओवर का अंतर्राष्ट्रीय मैच मेलबोर्न क्रिकेट मैदान पर हुआ था। आगे है कि आईसीसी ने सीमित ओवरों के मैचों के विकास के लिए 1975 में इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया, क्योंकि उस समय तक टेस्ट खेला जाता था ज्यादा मात्रा में। तो ये जो सीमित ओवरों का मैच था वो उतना ज्यादा चरम पर नहीं था। तो इस चीज को विकास करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जिस प्रकार से 2020 के विकास के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू किया, उसी प्रकार से उस समय 1975 के आसपास में सीमित ओवरों के क्रिकेट के विकास के लिए वहां पर आईसीसी ने वर्ल्ड कप करवाया। और वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो 1975 में हुआ था हमारे इंग्लैंड में। आगे है कि आईसीसी ने जून 2001 में टेस्ट चैंपियनशिप तालिका
और अक्टूबर 2002 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप तालिका की शुरुआत की। आगे की क्रिकेट के खेल का सबसे नया प्रयास 2020 ही है। यह उद्घाटन आईसीसी टी20 विश्व कप टूर्नामेंट 2007 में आयोजित की गई थी। सबसे पहला आईसीसी ने टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में आयोजित करवाया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और यहां भारत ने पाकिस्तान को कांटे की टक्कर में 5 रनों से हराकर पहला चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। और हमें और आप सबको पता है कि इस समय महेंद्र सिंह धोनी नए कप्तान हुए थे और बिना कोच का उन्होंने इस 2020 वर्ल्ड कप का, जिसका पहली बार आयोजन करवाया गया था दक्षिण अफ्रीका में, वह इंडिया जीती थी। अब अगर हम बात करेंगे हमारे विश्व कप के बारे में कि 1975 से लेकर अभी तक जितने भी 50-50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे 1975 के विश्व कप पर, ओडीआई विश्व कप। तो सबसे पहला विश्व कप जो खेला गया वो 1975 यानी कि 1975 में खेला गया। 1975 क्रिकेट विश्व कप उद्घाटन क्रिकेट विश्व कप या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहला बड़ा टूर्नामेंट था। 1975 का जो विश्व कप टूर्नामेंट था, और ये जो है वो 7 जून से 21 जून 1975 के बीच इंग्लैंड में हुआ। आगे है कि इसमें 8 प्रतिभागी देश थे। पहले वर्ल्ड कप में केवल और केवल 8 देशों ने भाग लिया था, जिनमें थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका ने इसमें भाग लिया था। आगे है कि टीमों को 4 के 2 समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक मैच में प्रति टीम 60 ओवर शामिल थे। प्रति टीम को 60 ओवर खेलने थे। मैचें जो है वो पारंपरिक सफेद कपड़ों, लाल गेंदों के साथ दिन के उजाले में खेला गया था। लाल गेंद जो कि अभी यूज होता है आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट में। आगे है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ग्रुप ए से एवं वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसमें कौन कौन? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया और वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इस प्रकार फाइनल में वेस्ट इंडीज ने 17 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे पहला विश्व कप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया था। आगे न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नल ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 333 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गैरी गिलमर ने कुल 11 विकेट लिए थे इस वर्ल्ड कप। अब हम प्रकाश डालेंगे 1979 के वर्ल्ड कप पर। तो 1979 के वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात करें तो ये क्रिकेट विश्व कप का ऑब्वियसली दूसरा संस्करण था और ये 9 जून से 23 जून 1979 के बीच खेला गया था। और यहाँ पर ये भी इंग्लैंड में खेला गया। सेकेंड जो वर्ल्ड कप है वो भी लगातार इंग्लैंड में ही खेला गया और इसमें वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का हिस्सा बने। इस बार भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि गौरतलब हो कि उस समय पाकिस्तान भारत से अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के साथ फाइनल में पहुंच गया और इस बार वहां का क्रिकेट का जन्मदाता या जो जहां क्रिकेट खेला जा रहा था वहां की मेजबान टीम इंग्लैंड ही पहुंची थी फाइनल में। तो वेस्ट इंडीज ने 2 रन से इंग्लैंड को हराकर फाइनल जीत लिया, सिर्फ 2 रन से। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गार्डन ग्रीनिज ने 4 मैचों में सर्वाधिक 253 रन बनाए। तो वहीं इंग्लिश खिलाड़ी माइक हेनरिक 10 विकेट लेकर अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। आगे है 1993 विश्व कप, इसे हम कैसे बोल सकते हैं। वी बिकम सो इमोशनल बाय थिंकिंग ऑफ दिस। और ये हमारे कपिल पाजी ने हमें ये वर्ल्ड कप दिलवाया था। काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था उन्होंने। तो क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का ये तीसरा संस्करण था और ये भी इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया 9 जून से 25 जून 1983 के बीच में। इसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत और एक बार फिर से वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यानी कि हमारे सेमीफाइनल में 4 टीमें थी, इंग्लैंड, पाकिस्तान एक बार फिर था, भारत इस बार था और उसके बाद थी वेस्ट इंडीज। और इससे पहले कभी भी भारत जो है वो सेमीफाइनल में भी नहीं आया था कभी भी। एक बहुत ही कमजोर टीम थी ऑन पेपर, ऑन रियलिटी। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 183 रन ही बना पाई और 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को 140 रनों पर रोक दी, सिर्फ 140 रनों पर। टूर्नामेंट में इंग्लिश बल्लेबाज डेविड ग्रोवर ने सर्वाधिक 384 रन बनाए एवं भारतीय गेंदबाज रोजर बिन्नी ने सर्वाधिक 18 विकेट लिए। आगे 1987 विश्व कप, चौथा क्रिकेट विश्व कप था। ये भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया था और ये 8 अक्टूबर से 8 नवंबर 1987 के बीच में खेला गया। ये विश्व कप 50-50 ओवरों का खेला गया। सबसे पहली बड़ी बात कि 1987 का वर्ल्ड कप 50-50 ओवरों का खेला गया। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। फिर से एक बार भारत सेमीफाइनल में था, फिर से लगातार तीसरी बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में था, लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में था और इस बार वेस्ट इंडीज बाहर हो चुका था। इस बार फाइनल सेमीफाइनल में आया था खुद इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने अपने चीर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को 7 रन से ईडन गार्डन में हराकर खिताब अपने नाम किया और यहां से शुरुआत हुई विश्व विजेता बनने की ऑस्ट्रेलिया की राह की। इंग्लिश बल्लेबाज फिर से ग्राहम वुड्स ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 471 रन बनाए। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज क्रेग मैकडोरमेट ने सर्वाधिक 18 विकेट लिए। ये सब घटित हुआ 1987 में जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार खिताब जीती। आगे की 1992 विश्व कप, 5वां विश्व कप था। ये 22 फरवरी से 25 मार्च 1992 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया था 1992। हमारे कप्तान साहब इमरान खान, जो कि बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम ही बने, उन्हीं की कप्तानी थी। लाजवाब कप्तानी और पाकिस्तान लगातार चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाया और उसके बाद फाइनल को जीता।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन क्रो बहुत बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सबसे अधिक 456 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान द नेक्स्ट वन इज 1996 वर्ल्ड कप। विश्व कप का ये छठा संस्करण था और ये 14 फरवरी से लेकर 17 मार्च 1996 तक संयुक्त रूप से भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया को हराया था इसने गद्दाफी स्टेडियम में। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 523 रन 1996 टूर्नामेंट में 523 रन बनाया गया था लिटिल मास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा। और अनिल कुंबले ने सर्वाधिक 15 विकेट लिए थे, यानी कि हर ओर से भारतीय छाए हुए थे, लेकिन किस्मत का मारा भारत बेचारा सिर्फ सेमीफाइनल में बाहर हो चुका था श्रीलंका के हाथों हार। अब हम पहुंचते हैं 1999 विश्व कप, और यह विश्व कप का 7वां संस्करण था। ये 14 मई से 20 जून 1999 तक इंग्लैंड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। अब तक 1999 तक 5वीं बार, 6ठी बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका था पाकिस्तान। इतना ताकतवर टीम था। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन जो है वो भारत के ही राहुल द्रविड़ ने लगाया और शेन वॉर्न ने सबसे ज्यादा 20 विकेट लिए थे, महान लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के। 2003 विश्व कप की ओर चले तो ये 8वां क्रिकेट विश्व कप था। 9 फरवरी से 23 मार्च 2003 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया में खेला गया, अफ्रीकी देशों में। ये फाइनल में जोहान्सबर्ग में खेला गया था, वांडरर्स स्टेडियम में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। हर किसी के जहन में भारत को हराया था। तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में। और टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार थे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब, और सबसे ज्यादा विकेट लिया था श्रीलंका के चमेंडाबाज ने। इस विश्व कप में शोएब अख्तर इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड गति की गेंदबाजी की थी। आगे है 2007 विश्व कप। बहुत बुरी हार झेला था टीम इंडिया, बांग्लादेश से हारकर बाहर हुए थे। खैर 9वां क्रिकेट विश्व कप था। 13 मार्च से लेकर 28 अप्रैल 2007 तक ये वेस्ट इंडीज में हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला श्रीलंका के खिलाफ और श्रीलंका को हराया। और चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में यह खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में अगर हम सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की बात करें तो महान विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू वेडन ने 659 रन बनाए थे। सचिन को सबसे ज्यादा बनाने वाले रनों के पीछा करते करते थोड़े से चुक गए। आगे है कि सबसे अधिक विकेट जो है वो महान स्पिनर मैकग्राथ ने, वो स्पिनर नहीं थे, हालांकि वो फास्टर नहीं थे, तो मैकग्राथ ने सबसे ज्यादा इसमें 26 विकेट लिए थे। आगे है सर 2011 विश्व कप। कौन भूलेगा महेंद्र सिंह धोनी की वो दस्ताने, वो करामात, वो करिश्मा। कि 10वां क्रिकेट विश्व कप था। ये खेला गया था 19 फरवरी से 2 अप्रैल 2011 तक। ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से खेला गया था। आगे है कि फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार खिताब अपना नाम किया था 2011। वो धोनी का छक्का वानखेड़े स्टेडियम। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन महान बल्लेबाज तिलकर्त ने, दिलशान ने बनाए थे। 500 रन बनाए थे उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे ज्यादा विकेट की अगर हम बात करें तो जहीर खान और शाहिद अफरीदी दोनों ने मिलकर अलग अलग 21 विकेट लिए थे, दोनों सर्वाधिक संयुक्त रूप से। अब हम आते हैं 4 साल बाद 2015 विश्व कप में। 11वां विश्व कप ये 14 फरवरी से 29 मार्च तक के बीच में खेला गया। संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। यहाँ की बात करें तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम लिया था 2015 में। मार्टिन गुडविल ने सबसे ज्यादा 547 रन बनाए थे इसमें। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में थे हमारे मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने संयुक्त रूप से 22 विकेट लिए थे। फिर आया 2019 विश्व कप, और इस विश्व कप में 12वां संस्करण था ये, जो कि 30 मई से लेकर 14 जुलाई 2019 के बीच खेला गया था। और ये हुए थे इंग्लैंड में, सारे के सारे मैचेस हुए थे सर। सुपर ओवर की बराबरी पर समाप्त होने के बाद बाउंड्री काउंट बैक नियम के आधार पर इंग्लैंड ने पहली बार खिताब जीता था, जो कि जन्मदाता था इस क्रिकेट का। गौर करने वाली बात है। और ये फाइनल मुकाबला बेहद ही जोरदार मुकाबला था, जहां सुपर ओवर तक टाई हो गया और बाद में बाउंड्री काउंट बैक नियम के आधार पर इंग्लैंड को जीत मिली थी। आगे है 2023 विश्व कप, जहां फिर से हम हार गए, सेमीफाइनल में हार गए, माफ कीजिएगा, फाइनल में हम हारे। दुख भुलाया नहीं जा सकता। 13वां क्रिकेट विश्व कप था ये। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में विराट कोहली ने सबसे अधिक सारे रनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 765 रन बनाए और मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 23 विकेट लिए। तो किसी वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हुआ, और किसी भी संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी मैकग्राथ के नाम है, जिन्होंने
2007 में 26 विकेट अपने नाम किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।